आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में, जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। देखिए, स्टॉक जो है अपनी इंसेंट्रिक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके तो हैं ही हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग के भी मौके हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा तो समझ में आएगा करना क्या है, और इसमें आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन या लाइक मिलता है तो आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अभी डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। अगर इंसेंट्रिक वैल्यू की बात की जाए तो अगर स्टॉक अपनी इंसेंट्रिक वैल्यू पर ही पहुंच जाता है तो 31% के रिटर्न तो वहीं से ही मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी का हाई है, वहाँ जो 52 वीक हाई है, वहाँ से भी ये अभी डिस्काउंट में चल रहा है। आइए पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कंपनी जो है बेसिकली जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोनिंग करती है। कंपनी अभी देखा जाए तो लगभग 353 डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा 14 स्टेट्स में एंड 1 यूनियन टेरिटरी में काम कर रही है। कंपनी के पास इस समय 1826 ब्रांचेस हैं। कंपनी का आईपीओ 2018 8 अगस्त में आया था। जैसा कि आप बेसिकली देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे भी, कंपनी वेरियस टाइप के लोन्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ग्रामीण सुरक्षा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, वो भी है। इसके अलावा कंपनी ने टाई अप कर रखा है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से, लाइक एचडीएफसी लाइफ हो गया, आपका कोटक लाइफ हो गया, जिससे ये अपने कस्टमर्स को डिफरेंट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर क्या फॉरकास्ट किया जा रहा है। देखिए फॉरकास्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ हो ही जाएगी। इसका ये मतलब चांसेस हैं। देखिए, नेक्स्ट 1 साल में कंपनी अपने इंसेंट्रिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर सकती है। 1800 प्लस के टारगेट हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो डिफरेंट एनालिस्ट ने इसको टारगेट दे रखे हैं, तो सबसे जो लोअर टारगेट है वो 1666 का है, जो कि जो भी अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे 26% ऊपर का है। एवरेज, मीडियम और हाई प्राइसेस में देख सकते हैं कितना अपसाइड अभी पॉसिबल है कंपनी में। बात की जाए तो देखिए, लगभग 20 एनालिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है, जिसमें 6 ने बाय दिया है, 13 ने स्ट्रॉन्ग बाय दिए रखा है, 1 ने होल्ड दे रखा है। आप देख सकते हैं किसी ने भी यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रखी है। जिनके पास है भी उनको होल्ड करने की सलाह दे रखी है। बात की जाए मार्केट कैप की तो 21,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1322 का चल रहा है। जो हाई है वो देखिए 1796 का। डेट मीन्स कि अपने हाई से भी ये डिस्काउंट में ऑलरेडी है। लो जो है लगभग 1190 के आसपास का है। पी जो है 14.6 का है। बुक वैल्यू 412 की है। ROCE 14.7% का है। ROE 24.8% का। फेस वैल्यू 10 की है। तो कंपनी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा क्वार्टर दे। कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 35% का CAGR है लास्ट 5 सालों में। मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है 31.6% की है लास्ट 10 ईयर की। नेगेटिव की बात की जाए तो स्टॉक, फिर देखिए वही कॉमन पॉइंट, स्टॉक जो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत से स्टॉक हैं जो आपको बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करने को मिलेंगे। अगर एक नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है वो पिछले 3 सालों में कम करी है। अगर पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो आप देखिए जितनी भी लोनिंग कंपनी, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो उसमें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अगर आप देख होंगे, बजाज होल्डिंग को अगर आप हटा दीजिए क्योंकि एक ये होल्डिंग, तो सबसे कम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का दिख रहा है 14.58 का। अगर इनका आप मीडियन लेते हैं तो 24.72 के आसपास का आ रहा है। तो भी देखेंगे तो इसका पी रेशियो कम है। देखिए, रेवेन्यू की बात की जाए तो क्वार्टरली रेवेन्यू भी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखिए कंपनी का बढ़ रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन जो है हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि एक अच्छी बात है। NPAs देखिए, जो ग्रॉस NPA हैं वो 1.18% के हैं। नेट NPA जो हैं 0.35% के हैं। NPAs अभी अगर आप देखते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा NPAs हों, हालांकि जितने कम NPAs रहेंगे उतना अच्छा होता है किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए। बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। हालांकि डिविडेंड पे आउट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम होती हुई दिखाई दी है। FIs की भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से कम होती हुई दिखाई दी है। DIs की भी होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। पब्लिक की होल्डिंग हालांकि यहाँ पे बढ़ी है पिछले क्वार्टर से। बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। देखिए, वहाँ पे होल्डिंग कम दिखाई दी, बट म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। कंपनी जो है हाई EPS ग्रोथ दे रही है, स्ट्रॉन्ग EPS ग्रोथ, एनुअल EPS ग्रोथ है, एनुअल प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ से ज़्यादा है। क्वार्टरली प्रॉफिट भी हैं। कंपनी जो कैपिटल अच्छे से यूज़ कर रही है
आरओसी इंप्रूव कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। शेयर होल्डिंग फंड्स भी अच्छे से यूज़ कर रही है, एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर रही है। आरओए इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है पास्ट 4 क्वार्टर से। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं पास्ट 2 क्वार्टर से। कंपनी जो है कैश जनरेट कर पा रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो इंप्रूव कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। बुक वैल्यू कंपनी की इंप्रूव हो रही है लास्ट 2 ईयर से। कोई भी शेयर देखिए प्लेज नहीं है, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर से हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ती हुई आपको नज़र आई है। पिछले क्वार्टर में जो की थी 13.89%, वो बढ़ के हो गई 13.98। इंडिया तो है ही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैनरा रोबेको है, निपॉन लाइफ है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, PIGM इंडिया ट्रस्ट प्राइवेट है, आपका ICICI प्रूडेंशियल है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है। वीकनेस की तो देखिए 5 वीकनेसेस हैं। बियरिश स्टॉक है। देखिए यहाँ पे अभी अगर बात की जाए तो चूंकि स्टॉक अभी नीचे आया हुआ है तो टेक्निकली थोड़ा सा वीक लग रहा है, ओवरसोल्ड है आपका। अगर आप देखा जाए तो कंपनी जो अपने कोर बिजनेस से आपका कैश नहीं जनरेट कर पा रही है। अभी स्टॉक देखिए नीचे आया है, स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली। देखिए ये यहीं पे ही मौका निकल के आता है। ये चीज़ें जहाँ ही आपका वापस रिबाउंड होती हैं तो जो नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जोन में आ रहा है। ब्रोकर्स ने जो टारगेट प्राइस अपग्रेड किया, अंडर वैल्यू ग्रोथ स्टॉक है आपका। आप देख रहे हैं लगभग 20% के अपसाइड के साथ दिया गया है। वॉल्यूम के साथ है। PEG लोअर है इंडस्ट्री PEG से। थ्रेड्स की बात की जाए जो कि हमने देखा था, कंपनी प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। हाई मार्केट कैप है बट शेयर होल्डिंग पब्लिक की कम है। देखिए टेक्निकली वीक है इस समय। रिसेंट रिजल्ट्स में प्रोविजन इंक्रीज़ हुए हैं। RSI जो है वो इंडिकेट कर रहा है प्राइस वीकनेस को। टॉप लूजर है। इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो स्टॉक अगर रिबाउंड हुआ तो ये आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदर्स की बात की जाए तो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हाई ROC है, लो PE है, एवरेज अफोर्डेबिलिटी है आपकी, एवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मर है। आइए ये देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक लगभग आप देख सकते हो 1550 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। और 4 जून को जो गिरावट आई थी वो आई थी लगभग 1200 के आसपास, जो कि बस के सिनेरियो था। 1200 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, 1200 साढ़े 1100। और अभी देखिए स्टॉक 1300 के आसपास आ रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो 14 मार्च के आसपास इसने 1300 के आसपास सपोर्ट लिया था, वहाँ से ये बाउंस बैक किया था। तो देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज ट्रेडर के लिए। ट्रेडर्स को अगर बाय करना है तो यहाँ से बाय करें। हर एक गिरावट पे बाय करते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 1150 का। स्टॉक ऊपर आता है लगभग 1500 के आसपास, तो अगर होल्ड वहाँ पे करता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, वरना वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करिए। स्टॉक जैसे ही 1550 तोड़ के टिकता है तो उसमें फ्रेश मूवमेंट देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल स्ट्रेटजी, यहाँ से भी बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक डिप पे ऐड करते रहें। जो इंपॉर्टेंट देखिए, स्टॉक में अगर वीकनेस आनी होगी वो तभी आएगी जब स्टॉक 1100 तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन करता है। बाकी देखिए अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो अपसाइड काफ़ी हो सकती है कंपनी में। एंड आप अपने फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंगली ही इसमें इन्वेस्ट करें। एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय ज़रूर ले लें। स्टॉक मार्केट में आपका डाइवर्सिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, दूसरों से भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और वीडियो बनाने का भी हमें आगे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।